गीत संख्या 24। आदरणीय बंधु, दक्षिण भारत में बाबा साहब अम्बेडकर और उत्तरी भारत में अच्युतानंद हरिहर और उनके चेलों ने प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जगह जगह बाबा साहब के लंदन में दिए गए भाषण का सारांश समझाया। उन्होंने शोषित पीड़ित दलितों में चेतना का संचार कर दिया। इस प्रकार यह असर हुआ कि बंबई की सरकार ने अछूतों को पुलिस में भर्ती करना शुरू कर दिया और बाबा साहब को बंबई काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया गया। पहली गोल में सभा में कांग्रेस लीडर शरीक नहीं थे, इसलिए लॉर्ड इरविन ने गांधी जी से सलाह करके 7 दिसंबर 1931 को दूसरी गोल में सभा बुलाई। गांधी जी ने लंदन जाने से पहले बाबा साहब को पत्र द्वारा मणि भवन में बुलाया। दोनों का जो वार्तालाप हुआ वह सुनिए बंधुओं किस प्रकार से। गांधी जी ने कहा कि गोल में सभा में दिए हुए भाषण में मैं आपको एक महान देशभक्त जानता हूं, आप क्या चाहते हैं? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा आत्म उद्धार और अपनी मातृभूमि पर अधिकार। गांधी जी ने कहा कांग्रेस ने 24 लाख रुपया अछूत उद्धार पर खर्च किया और मातृभूमि आपकी है, उसे आजाद कराना है। तो बाबा साहब ने कहा कांग्रेस ने जो खर्च किया वह सब दिखावटी ढोंगी और खर्च किया। यदि वह धन हमारे हाथों खर्च होता तो अछूतों में आश्चर्यजनक परिवर्तन हो जाता, किंतु आप हमें अपना उद्धार अपने आप करने देना नहीं चाहते। हमारी मातृभूमि पर ऐसे लोगों का अधिकार है जो हमें कुत्ते बिल्ली से भी नीच मानते हैं, जिनके कारण हम अपनी मातृभूमि में सार्वजनिक स्थानों का पानी नहीं पी सकते, देव मंदिर में नहीं घुस सकते, धार्मिक उत्सव में सम्मिलित नहीं हो सकते। हम कैसे मान लें कि हमारी मातृभूमि पर हमारा अधिकार है? जब हम अपने अधिकार अलग मांगते हैं तो कांग्रेस मुसलमानों और सिखों को तो अलग अधिकार देने के लिए तैयार है, पर हमें अलग अधिकार मांगने के कारण हमें देशद्रोही कहती है, मां खाने को नहीं देती और बाप भीख मांगने नहीं देता। यह क्या तमाशा है? गांधी जी ने कहा मैं हिंदुओं से पृथक अछूतों की राजनीति के विरुद्ध हूं, यह तो आत्मघात होगा। बाबा साहब जी ने कहा इस स्तोक्ति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इससे परिस्थिति स्पष्ट हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं कहना है, जाने की इजाजत दीजिए। जब बाबा साहब और गांधी जी के आपस में विचार नहीं मिले तो कांग्रेसियों ने सभी दलों की एक बैठक बुलाई। उसमें तय हुआ कि किसी तरह से अछूतों को अंबेडकर से अलग किया जाए। सुनिए बंधु किस प्रकार से गीत के माध्यम से। हाँ, और सभी दलों की कांग्रेस ने और बैठक की एक बुलाई, क्या कुछ करना है हमको लो तुम सलाह मिलाई। आग सभी दलों की कांग्रेस ने और बैठक की एक बुलाई, क्या कुछ करना है हमको लो तुम सलाह मिलाई। हो सभी दलों के नेता बोले और इसका बैठ विचार करो, अंबेडकर ने जो बोला है उसका उत्तर तैयार करो। और यही समझ में आया सबकी अछूत वर्ग से प्यार करो, जैसे भी हो सके भीम को इनके मन से बाहर करो।
और बाद में जो कुछ भी होगा और वह भी देखा जाए। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। कांग्रेस के नेताओं ने और बैठक एक बुलाई। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। और सभी दलों के नेता हिंदू और दलितों के घर जाने लगे। हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, यूं कहकर समझाने लगे। हो थैली खोल दही पैसों की और पैसे खूब लूटाने लगे। अम्बेडकर के प्रीतियों में नफरत वे फैलाने लगे। और देशद्रोही दलित का दुश्मन और देगा हक मरवाई। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। ये कांग्रेस के नेताओं ने और मिलकर कसम उठाई। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। हो और ऐसा नेता नहीं मिलेगा और जैसा नेता है गांधी। कोई सुधार यदि कर सकता वही नेता है गांधी। और देश आजाद करा सकता है और केवल नेता गांधी। अम्बेडकर क्या चीज देश में जो भी नेता गांधी। हाँ सारे नेता मानो भाइयों और तुम क्यों ले हो बुराई। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। हे कांग्रेस के नेताओं ने और मिलकर कसम उठाई। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। और लंदन का भाषण दलितों के और बुद्धि बीच समाया। और इसीलिए हिंदुओं का जादू असर नहीं कर पाया। और कुछ दलितों को लालच देकर और लोगों ने बहकाया। अधिकांश ने अम्बेडकर को मन से नहीं भुलाया। और लालच में नहीं आए प्रेमी हो, लालच में नहीं आए प्रेमी और सच्चे भीम अनुयायी। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। भाई कांग्रेस के नेताओं ने हो, कांग्रेस के नेताओं ने और मिलकर कसम उठाई। क्या कुछ करना है हमको, लो तुम सलाह मिलाई। जय भीम, नमो बुद्धाय।